अपने अल्फाज को संजीदगी से सजाने का हुनर जानता है। आज एक ऐसा शायर हमारे दरमियान तशरीफ लाया है जिसे हम आप और सारी कायनात के अदब खालिद अंसारी के नाम से जानती है। मैं चाहता हूं कि इस गजल के बहुत ही मोहतरम शायर का इस्तकबाल मैं इन 4 मिसरों से करूं कि खालिद साहब, तुम आज बड़े मौके से महफिल में चले आए। ये बहुत कम जगह जाता है ये शख्स। तुम आज बड़े मौके से महफिल में चले आए। हम लोग शराबों का बदल ढूंढ रहे थे। जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए खालिद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। सदर मुशारा अलहाज शकील हजरत साहब और अजीज़म शकील अशफाक हुसैन साहब खूबसूरत महफिल भाई हैं। मैं नई गजल पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ। खालिद साहब खुल के पढ़िए, मुझे लग रहा है दबे दबे लफ्जों में बात कर रहे हैं आप। खुल के पढ़िए। बिल्कुल खुल के पढ़ूंगा जनाब। मतलब करता हूँ कि तुम भी पछताओगे कल, तुम भी पछताओगे कल इन पे भरोसा करके। तुम भी पछताओगे कल इन पे भरोसा करके। ये मुनाफिक हैं, बदल जाते हैं वादा। तुम भी पछताओगे कल इन पे भरोसा करके। ये मुनाफिक हैं, बदल जाते हैं वादा करके। और अब वही लोग हकारत से हमें देखते, अब वही लोग हकारत से हमें देखते हैं। अपनी जागीर पे बैठे हैं जो कब्जा करते हैं। अब वही लोग हकारत से हमें देखते हैं। अपनी जागीर पे बैठे हैं जो कब्जा करके। और आज जिस ताज को तुम सर पे लिए फिरते हो, आज जिस ताज को तुम सर पे लिए फिरते हो, कल हम ही ने इसे फेंका था उतारा कर। आज जिस ताज को तुम सर पे लिए फिरते हो, कल हम ही ने इसे फेंका था उतारा करके। और हमने इस बार मुरव्वत में तुम्हें छोड़ दिया। हमने इस बार मुरव्वत में तुम्हें छोड़ दिया। अब न आना कोई नापाक इरादा करके। हमने इस बार मुरव्वत में तुम्हें छोड़ दिया। अब न आना कोई नापाक इरादा करके। और मजदूरों की बस्ती है, यह शेर पढ़ना चाहता है तालिब इल्म कि अब न आना कोई नापाक इरादा करके। और दिल में लालच के उभरने का कोई खौफ नहीं। दिल में लालच के उभरने का कोई खौफ नहीं। मैं बहुत खुश हूँ गरीबी में गुजारा। दिल में लालच के उभरने का कोई खौफ नहीं। मैं बहुत खुश हूँ गरीबी में गुजारा करके। मैं बहुत खुश हूँ गरीबी में गुजारा करके। चार दूसरे नहीं थे, चले जाएंगे। मैं मुझे हाजिर करता हूँ। तत्वों के रोशनी का उन्हें मीनार समझ देते हैं। रोशनी का वहाँ से भी दाद की आवाज आनी चाहिए। अगर मैंने मित्रों में कुछ सच बात कह दी है तो कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा कि रोशनी का उन्हें मीनार समझ लेते हैं, दुश्मनों को भी तरफदार। रोशनी का उन्हें मीनार समझ लेते हैं, दुश्मनों को भी तरफदार समझ लेते हैं। और सौंप देते हैं उन्हें मुल्क की अजमत का निजाम। हम लुटेरों को मददगार समझ लेते हैं। रोशनी का उन्हें मीनार समझ लेते हैं, रोशनी का उन्हें मीनार समझ लेते हैं। दुश्मनों को भी तरफदार समझ लेते हैं। और सौंप देते हैं उन्हें मुल्क की अजमत का निजाम। हम लुटेरों को मददगार समझ लेते हैं। और यहीं से वतन की बात निकली है तो 4 दिन के मुझे याद आ रहे हैं। तमाम सामईन की मदद कर रहा हूँ उनकी तरफ से। अर्ज करता हूँ कि अपनी चाहत का कफन ओढ़ के सो जाती है। अपनी चाहत का कफन ओढ़ के सो
जाती है, नर्म धरती पे गगन ओढ़ के सो जाती है। हमें गद्दार कहा जाता है, यही से मैं मिस्र उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी चाहत का कफन ओढ़ के सो जाती है, नर्म धरती पे गगन ओढ़ के सो जाती है, और बात मरने के भी हिजरत नहीं करती, खाली जिंदगी खा के वतन ओढ़ के सो जाती है। तो तालियों में इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, बहुत वाह 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 वाह। अपनी चाहत का कफन ओढ़ के सो जाती है, नर्म धरती पे गगन ओढ़ के सो जाता है, और बात मरने के भी हिजरत नहीं करती, खाली जिंदगी खाती वतन ओढ़ के सो जाती है। और जानते करता हूँ कि मुसीबतों से ये आजाद कर भी सकता है, मुसीबतों से ये आजाद कर भी सकता है। तेरे लिए सीतम ईजाद कर, सितम ईजाद कर भी सकता है, मुसीबतों से ये आजाद कर भी सकता है, तेरे लिए सितम ईजाद कर भी सकता है। और संवर गया है तो इस पर गुरूर मत करना, ये वक्त है मुझे बर्बाद कर भी सकता है। मुसीबतों से ये आजाद कर भी सकता है, और तेरे लिए सितम ईजाद कर भी सकता है। संवर गया है तो इस पर गुरूर मत करना, ये वक्त है तुझे बर्बाद कर सकता है। अगर आप माँ के ताल्लुक से बहुत अच्छा कहते हैं, क्या आपके समाजों के हवाले करता हूँ कि ये कैसी बदनसीबी थी कि गाँव तक नहीं, देखिए नामे की शीर्षक चाहता हूँ, ये कैसी बदनसीबी थी कि गाँव तक नहीं पहुंची, पर जतन कितने किए लेकिन वो छाँव तक नहीं पहुंचे, जतन कितने किए लेकिन वो छाँव तक नहीं पहुंचे। और जरा सा ध्यान देते घर में जन्नत मिल गई, जरा सा ध्यान देते घर में जन्नत मिल गई होती, जमाने भर में भटके माँ के पाँव तक नहीं पहुंची। ये कैसी बदनसीबी थी कि गांव तक नहीं पहुंची, और जतन कितने किए लेकिन वो छाँव तक नहीं पहुंचे। और जरा सा ध्यान दे दे घर में जन्नत मिल गई होती, जमाने भर में भटके माँ के पाँव तक नहीं पहुंचे। मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, और एक जरा सी तमीज इसलिए मांगना चाहता हूँ कि जायदाद को लेकर बहुत खून खराबा होता है। मैंने एक बात कहने की कोशिश की है, ए बाबा, ए भाई, जरा सी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा था कि इसमें सच बात कहने की कोशिश की, ये फैसला आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि तलवार उसको और मुझे सर नहीं दिया, तलवार उसको दिया भाई जी बताओ, तलवार उसको और मुझे सर नहीं दिया, भाई से दुश्मनी का कोई डर नहीं दिया। तलवार उसको और मुझे सर नहीं दिया, भाई से दुश्मनी का कोई डर नहीं दिया, और हम मिल्कियत के नाम पे लड़ने से बच गए। अच्छा हुआ खुदा ने हमें घर नहीं दिया। जोरदार तालियों में इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, बहुत। तलवार उसको और मुझे सर नहीं दिया, भाई से दुश्मनी का कोई डर नहीं दिया, हम मिल्कियत के नाम पे लड़ने से बच गए। अच्छा हुआ खुदा ने हमें घर नहीं दिया। और एक मतलब एक शेर अर्ज करता हूँ कि सच्चाई की अजमत के इजहार से काटा है, सच्चाई की अजमत के इजहार से काटा है, बातिल का गला हमने इनकार से काटा। सच्चाई की अजमत के इजहार से काटा है, बातिल का गला हमने इनकार से काटा है, और रिश्तों के तकद्दुस का यूं कत्ल किया तुमने, रिश्तों के तकद्दुस का यूं कत्ल किया तुमने, भाई की मोहब्बत को दीवार पे काटा है। रिश्तों के तकद्दुस का यूं कत्ल किया तुमने, भाई की मोहब्बत को दीवार पे काटा है। और सदर मुशारक हुक्म कदर के लिए मतलब चंद अर्ज करता हूँ। इरशाद
मैं दर्ज करता हूँ कि अपना दुख सबको सुनाऊं तो तमाशा हो। दोस्तों गजल सुनिए, बहुत खूबसूरत गजल लगाई है। अपना दुख सबको सुनाऊं तो तमाशा हो जाऊं, और दामने सब्र अगर छोड़ दूं तो रुसवा हो जाऊं। अपना दुख सबको सुनाऊं तो तमाशा हो जाऊं, दामने सब्र अगर छोड़ दूं रुसवा हो जाऊं। और मैं हूँ आंसू, मेरी ताकत का तुझे मैं हूँ आंसू, मेरी ताकत का तुझे इल्म नहीं। कतरा कतरा मैं टपक जाऊं तो दरिया हो जाऊं। तालियों में इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, बहुत मैं हूँ आंसू, मेरी ताकत का तुझे इल्म नहीं। कतरा कतरा मैं टपक जाऊं तो दरिया हो जाऊं। और ये बतौर साथ के ढेर कि मैं बुरा हूँ कि बुराई मेरी फितरत में नहीं। मैं बुरा हूँ कि बुराई मेरी फितरत में नहीं। हाँ मैं हाँ तेरी मिलाऊं तो मैं अच्छा हो जाऊं। मैं बुरा हूँ कि बुराई मेरी फितरत में नहीं। हाँ मैं हाँ तेरी मिलाऊं तो मैं अच्छा हो जाऊं। और अपनी शोहरत के सिवा कुछ भी जमीन पर न दिखे। बिस्मिल्लाह भाई, आपको भाई बैठे हुए हो करता हूँ कि अपनी शोहरत के सिवा कुछ भी जमीन पर न दिखे, वो बुलंदी ना अदा करके मैं अंधा हो जाऊं। अपनी शोहरत के सिवा कुछ भी जमीन पर न दिखे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी शोहरत के सिवा कुछ भी जमीन पर न दिखे, वो बुलंदी ना अदा करके मैं अंधा हो जाऊं। और सुस्त कदमों से चलूं मैं तो सब आगे बढ़ जाए। सुस्त कदमों से चलूं मैं तो सब आगे बढ़ जाए। अपनी रफ्तार बढ़ाऊं तो अकेला हो जाए। सुस्त कदमों से चलूं मैं तो सब आगे बढ़ जाए। सुस्त कदमों से चलूं मैं तो सब आगे बढ़ जाए। अपनी रफ्तार बढ़ाऊं तो अकेला हो जाऊं। तमाम सामने की दुआ चाहता हूँ सुस्त कदमों तो सब आगे बढ़ जाए। अपनी रफ्तार बढ़ाऊं तो अकेला हो जाऊं। और रोशनी बन के कोई शेर रोशनी बन के कोई शेर सफर करने लगे कि ख्याल ऐसा खुदा दे कि मैं जिंदा हो जाऊं। रोशनी बन के कोई शेर सफर करने लगे कि ख्याल ऐसा खुदा दे कि मैं जिंदा हो जाऊं। एक नजर से और याद आया करता हूँ कि वो अपने ही मंजर की तरफ देख रहा था। वो अपने ही मंजर की तरफ देख रहा था। बादल भी समंदर की तरफ देख रहा था। वो अपने ही मंजर की तरफ देख रहा था। बादल भी समंदर की तरफ देख रहा था। और औकात से बाहर न निकल जाए मेरे पाँव। कोई शख्स नहीं था उस बेटे के शेर पर कि औकात से बाहर न निकल जाए मेरे पाँव। ये सोच के चादर की तरफ देख रहा था। औकात से बाहर न निकल जाए, औकात से बाहर न निकल जाए मेरे पाँव। ये सोच के चादर की तरफ देख रहा था। जोरदार तालियों में इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। जहीर साहब और अखलाक साहब आप देख रहे हैं, गजल का हक अदा हो रहा है। बहुत सबके तरफ वो अपने ही मंदिर की तरफ देख रहा था। बादल भी समंदर की तरफ देख रहा था। और औकात से बाहर न निकल जाए मेरे पाँव। ये सोच के चादर की तरफ देख रहा था। और तकदीर का सब जश्न मनाने में लगे थे। तकदीर का सब जश्न मनाने में लगे थे। मैं अपने मुकद्दर की तरफ देख रहा था। तकदीर का सब जश्न मनाने में लगे थे। तकदीर का सब जश्न मनाने में लगे थे। मैं अपने मुकद्दर की तरफ देख रहा था। और ये करता हूँ तकदीर का सब जश्न मनाने में लगे थे। मैं अपने मुकद्दर की तरफ देख रहा था। और वो
चोंच में दाना लिए बच्चों में था मसरूफ। और करता हूँ बहुत सारे देर में बात ये पहले जॉब हजरात की महफिल है, मुझे कुछ बोलना नहीं है, वहाँ पर पहुँच जाएंगे आप कि वो चोंच में दाना लिए बच्चों में था मसरूफ। एक बात कबूतर की तरफ से वो चोंच में दाना लिए बच्चों में था मसरूफ, वो चोंच में दाना लिए बच्चों में था मसरूफ। एक बात कबूतर की तरफ देख रहा था, बादल के समंदर की तरफ देख रहा था, और औकात से बाहर न निकल जाए मेरे पाँव, ये सोच के चादर की तरफ देख रहा था। और वो चोंच में दाना लिए बच्चों में था मसरूफ। इस बात कबूतर की तरफ देख रहा था, और खुद अपने ही अंदर की खबर जिसको नहीं थी, खुद अपने ही अंदर की खबर जिसको नहीं थी, वो सब जो बाहर की तरफ देख रहा था।